Hello everyone, welcome back to NTET सीरीज विद डॉक्टर रोजी। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज ताकि आपको रिवीजन हो सके जो हमने आज तक पढ़ा, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो इजी होते हैं ताकि आप उनको खुद कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकें। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर फोकस ऑन इन द क्लासरूम? मतलब एक क्लासरूम में टीचर को किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? ऑप्शंस क्या है? वन वे कम्युनिकेशन, मतलब कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो कि टीचर बस पढ़ा के चला जाए और स्टूडेंट से कोई फीडबैक ना हो, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या दे रहे हैं? इंटर कल्चरल हारमोनी, मतलब कि डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स लर्नर आए हो सकते हैं, उनके बीच में हारमोनी मेंटेन करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। तीसरा, फीडबैक लेनी चाहिए स्टूडेंट से। चौथा ऑप्शन कह रहे हैं कि एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए क्लासरूम में। और लास्ट ऑप्शन उन्होंने बोला है कि एडवाइस नहीं देनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस हमें करेक्ट हो सकते हैं। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। एमसीक्यूज में रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि हम उन ऑप्शंस को पहले ही कट आउट कर देते हैं जो हमें लगते हैं कि ये बिल्कुल राइट नहीं है। जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन कि वन वे कम्युनिकेशन ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, कि बस एक टीचर अपना लेक्चर देके चला जा रहा है और स्टूडेंट्स किससे फीडबैक ही नहीं ले रहा है। फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। ए ऑप्शन, जहां जहां भी ए है, ए यहाँ पे है एंड ए यहाँ पे है, फर्स्ट एंड थर्ड को हम रूल आउट कर देंगे। हमारे पास बचा सेकंड एंड फोर्थ। फिर हम देखते हैं कि और कोई ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। एक ये ऑप्शन है कि हमें कि अवॉइड करना चाहिए एडवाइस, ऑब्वियसली कि टीचर को स्टूडेंट्स को एडवाइस देनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन भी चला गया। तो जहाँ पे भी ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया। तो हमारे पास बचा सेकंड ऑप्शन। तो और ये है भी सही कि इंटरकल्चरल हार्मनी मेंटेन करके रखनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए स्टूडेंट से, और एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर बना के रखना चाहिए। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है, वन मस्ट बिकम टीचर विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन। व्हाट इज नॉट द इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू बिकम अ टीचर? यहाँ पे दो तरह की मोटिवेशंस होती हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपके अंदर से आती है, आपकी सोल से आती है, आपके अंतर्मन से आती है। एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड कुछ मिल रहे हैं, वहां से आप मोटिवेट होके टीचिंग में आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सी इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है? फर्स्ट इज इट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन, सेकंड डूइंग इट फॉर इट्स सेक, थर्ड हैंडसम सैलरी, एंड फोर्थ इज ग्रोथ ऑफ वंस सेल्फ। यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर इज कि उसको अच्छी सैलरी मिले, तो वो एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक टीचर बनने के लिए उसको एक मोटिवेशन मिल जाएगी। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ना कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। द आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्किल्स? कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्किल नहीं है? क्या प्रैक्टिस एक स्किल नहीं है, या लर्निंग एक स्किल नहीं है, या प्रोफिकेसी एक स्किल नहीं है, या प्रोफिशिएंसी स्किल नहीं है, या फिर इनकैपेसिटी स्किल नहीं है? इनकैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कि इनकेपेबल, कि कुछ भी करने लायक नहीं है। लेकिन स्किल्स का मतलब तो यही होता है कि कुछ किसी चीज में माहिर होना। इसका आंसर इज फोर्थ, इनकैपेसिटी। देन फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग? एक जो टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से करेक्ट हैं इसमें से? फर्स्ट, टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स। सेकंड, इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज। फर्स्ट क्या है? कि गाइडेंस देना एंड ट्रेन करना स्टूडेंट्स को, कि क्या ये करेक्टरिस्टिक है टीचिंग का? सेकंड ऑप्शन है कि अथॉरिटीज, जो जैसे टीचर्स हैं या प्रिंसिपल है या मैनेजमेंट है, कि उनके बीच में की जो इंटरेक्शन होती है वो होती है करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। थर्ड इज कि करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, या इट इज एन आर्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन अ इफेक्टिव वे, कि
टीचर स्टूडेंट्स को इफेक्टिव वे में अपनी नॉलेज शेयर करता है। एंड लास्ट इज टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर कॉरपोरेट बॉडीज। तो इसमें से कौन सी स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं लग रही है? जो बी ऑप्शन है एंड ई ऑप्शन है। तो ये आंसर भी रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ही होगा। सो जिसमें भी बी एंड ई होगा वो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे बी इसमें है, ई है इसमें, इसमें भी ई है, सो इसका आंसर थर्ड होना चाहिए, ए सी डी ओनली। सो इसका आंसर है दिस। देन फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? कि पॉजिटिव ट्रांसफर किसको बोलेंगे? किसी को सिखाया आपने, उसने उसको सीखा, उसको पॉजिटिव ट्रांसफर कैसे बोलेंगे या नेगेटिव कैसे बोलेंगे? तो कौन से एग्जाम्पल है पॉजिटिव ट्रांसफर की? फर्स्ट इज मास्टरिंग एल्जेब्रा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस। सेकंड, learning to play piano makes it more difficult to learn the violin। मतलब पहले क्या कह रहे हैं कि अगर आपको एल्जेब्रा मास्टर कर लिया आपने तो आपको कैलकुलेशंस बहुत इजीली हो जाएंगी। सेकंड है, लर्निंग टू प्ले पियानो मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू लर्न द वायलिन। मतलब कि अगर आप पियानो अच्छे से बजाना सीख रहे हैं तो अगर आप वायलिन बजाना सीखने लगेंगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, नोइंग हाउ टू ड्राइव अ कार मेक्स इट हार्डर टू लर्न हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। मतलब कि अगर आप सीख रहे हैं कि कार कैसे चलानी है तो आपको डिफिकल्टी होगी एक बाइक चलाने में या साइकिल चलाने में। फोर्थ ऑप्शन इज लर्निंग टू स्पीक फ्रेंच हिंडर्स लर्निंग स्पेनिश। कि अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं तो आपको स्पेनिश सीखने में दिक्कत आएगी। सो ये सारी चीजें, ये तीनों ऑप्शंस सही नहीं लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप पियानो के नोट्स सीख रहे हैं, क्योंकि उसमें जो नोट्स होते हैं उसकी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट से कनेक्शन होता है। ऐसे ही अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो उसके ड्राइविंग सीखते हुए आप रूल्स रेगुलेशंस भी सीखते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं बाईसाइकिल चलाने में भी हेल्प करते हैं। सो राइट आंसर फर्स्ट होना चाहिए एंड द राइट आंसर इज मास्टरिंग एल्जेब्रा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज, you are late to the school and principal inquires from you about the reason for delay, you will। कि आप स्कूल में, यहाँ पे कॉलेज भी हो सकता है, कि आप जाने में देरी हो गई आपको और प्रिंसिपल पूछ रहा है कि क्या रीजन है, आप देर से क्यों आए हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि आप उसको अपोलोजाइज करने लग जाएंगे कि मैं लेट हो गया, या बस प्रिंसिपल बोलता जाएगा और आप सिर्फ सुनते जाएंगे। थर्ड ऑप्शन कि क्या कि आप उसको राइट रीजन बताएंगे कि आप लेट क्यों हो गए। एंड फोर्थ इज टेल हिम द रॉन्ग रीजन, कि आप गलत ही बोल देंगे कि आपको डांटना पड़े, आपको सुनना ना पड़े। सो मॉरली ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, कि आप उसको राइट रीजन बताएंगे कि आप क्यों लेट हो गए। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट ऑफ योर्स smokes outside the school or college, you love him very much because he's good at studies, you will। मतलब कि आपने अपने स्टूडेंट को जो जो स्टडी में बहुत अच्छा है आप उसको प्यार करते हैं इस वजह से। तो अगर वो आपने उसको देखा कि वो स्मोक कर रहा है स्कूल के बाहर या कॉलेज के बाहर, कॉलेज टाइमिंग के बाहर, तो आप उसको उसके लिए क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शंस है, लव टू स्मोक इन हिज कंपनी, कि आप उसकी कंपनी में स्मोक करना पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट इज अप्राइज हिम ऑफ द डिजीजेस दैट विल बी इन्वेंटेड ड्यू टू स्मोकिंग, कि आप उसको अवेयर कराएंगे कि स्मोकिंग करने से ये बीमारियां हो सकती हैं। या फॉर हिम फॉरबिड हिम फ्रॉम स्मोकिंग, कि आप उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिल्कुल ही बंद करवा देंगे उसकी स्मोकिंग। या लास्ट की आप उसके पेरेंट्स या गार्डियंस को कंप्लेंट करेंगे। क्योंकि एक जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल ही एक किड नहीं है, कोई किंडरगार्टन का स्टूडेंट नहीं है, वो स्कूल में है, कॉलेज में है, तो इतनी मेच्योरिटी है उनमें कि जब आप उनको समझाएंगे तो वो समझ आएंगे। सो इसका राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in order to bring the students of backward class at par with other students, what will you do? मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में बैकवर्ड क्लास से हैं, उनको आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ इक्वल कैसे फील करवाएंगे? उसके ऑप्शंस है, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कि आप बैकवर्ड क्लास के पर्सन्स के लिए रिजर्वेशन करा देंगे उन, या
रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम, कि आप एजुकेशन जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है उसको ही बदलने में पूरे एफर्ट्स लगाने शुरू कर देंगे। थर्ड, बाय गिविंग मोर एड टू द स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कि आप जो बैकवर्ड क्लासेस के पर्सन हैं उनको मोर एड देना शुरू कर देंगे, मोर हेल्प देना शुरू कर देंगे। एंड चौथा है नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर इज सिक्स, इस सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, की डिसिप्लिन मेंटेन करना, टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, होमवर्क करवाना उनसे, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, या फोर्थ टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर, कि इनमें से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज कौन सी है। सो इसका राइट आंसर इज कि कैस डिफरेंट वेज ढूंढने पड़ते हैं टीचर को ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हो जाए, डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग को अडेप्ट करना पड़ता है स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग। तो कैसे वो इंजॉयबल बना सकते हैं टीचिंग को, वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। नेक्स्ट, आज के वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन यही करते हैं, 10th क्वेश्चन, बाकी के एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव्स इन एन एरेटिक मैनर इन द क्लास यू विल, कि अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट है बहुत अच्छे से पढ़ता है और उसने सडनली ऐसा इरेटिक बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे? पुल अप द स्टूडेंट देन एंड हेयर, कि उस स्टूडेंट को इधर उधर बिठाना शुरू कर दोगे, या आज द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, उस स्टूडेंट को बोलोगे कि तुम क्लास से चले जाओ, इग्नोर द स्टूडेंट, कि आप उस स्टूडेंट को इग्नोर कर दोगे एंड अपनी कंटिन्यू करते रहोगे टीचिंग, या टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, कि आप क्लास के बाद उसको पूछोगे कि नॉर्मली आप ऐसा बिहेव करते हो, आज क्या हुआ है, कुछ इशू है, कि आप ये करोगे। सो इसका आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। सो थैंक यू, दिस इज फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एंड एमसीक्यूज करते हैं। थैंक यू।